नमस्कार, मेरा नाम है अंकित। आप सबका स्वागत है तेज टेक न्यूज़ पे। हम आए हैं तेरा प्रोफेशनल फॉर्म में जहाँ होने वाला है वॉकेथॉन। यहाँ पे एक एजेंडा उठाया गया है एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। सो यहाँ पे एक प्रमोशन किया जा रहा है टू प्रमोट फिटनेस एंड एजुकेशन। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हो रहा है वर्धमान नगर में संडे के दिन सुबह। सो आज हम देखते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस इवेंट में उन्हें कैसा फील हुआ और कैसा लगा। आइए देखिए। हमारे साथ जुड़े हैं सर। कैसा लग रहा है आपको एज ऑर्गेनाइजर ये शो को ऑर्गेनाइज करके? हमें खुद को भी बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है और साथ में ऐसा लग रहा है कि हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है जो हमारे समाज के लोग हैं प्लस जो कमिंग जनरेशन है उन्हें फिजिकली फिट रहने के लिए मोटिवेट करने का है। सर आप बताइए कि सर कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तेरापन प्रोफेशनल फोरम को सबसे पहले तो इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि बहुत अच्छा वॉकथॉन का इन्होंने कार्यक्रम किया आज का। और आचार्य महाप्रज्ञ शिक्षा सहयोग जो योजना जो इनके तहत चल रही है उसमें भी बहुत अच्छा सभी परिवार से सहयोग के लिए अपेक्षा है इनके। उसके बाद पढ़ेगा संघ तभी बढ़ेगा तेरा पंथ। ओम राम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमारे साथ जुड़े प्रमिला मैम जो है महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट। मैम एज अ वुमेन आजकल देश में देखा गया है कि बहुत जगह पे विमेंस एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा हाथ खिंचाई होती है। तो आपने इतना बड़ा बेड़ा उठाया बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि जब लड़कियां पढ़ेगी तभी वो अच्छी संतान पैदा करेगी और अच्छी संतान को समझा पाएगी। तो बहुत ज़रूरी है वुमेन का एजुकेशन क्योंकि वही घर संभालती है। आदमी तो क्या कमाने में लगा रहता है, घर परिवार बच्चे औरत ही देखती है। तो बहुत अच्छा ये बेड़ा इन्होंने उठाया है और पहली बार महिला मंडल इसमें जुड़ी है क्योंकि वॉकेथॉन था तो इसलिए मैराथन रहता या साइक्लोथॉन रहता तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस बट इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैम इसके पहले साइक्लोन हुआ, इस साल वॉकेथॉन हुआ। तो फ्यूचर अगले साल के अगले इवेंट के लिए क्या सोचा है, कुछ आइडिया है? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सोचती हूँ ऐसा ही कुछ करें ईजी ताकि सब लोग इन्वॉल्व हो सके। सो मैम एज ए महिला आप आजकल की युवा की महिलाओं को क्या कहना चाहेगी? मुझे लगता है जागरूक बनो और ये सब जो भी एक्टिविटी होती है उसमें हमारा समाज जुड़ता है, देश जुड़ता है, तो इसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करना चाहिए हरदम। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हमारे साथ जुड़े थे प्रमिला मैम जो है प्रेसिडेंट महिला मंडल वॉकेथॉन के। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो वॉकेथॉन में लगता है कि आप कपल है, तो कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम ये ज्वाइन करके? हाँ, फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, अच्छा लगा ज्वाइन करके। और ये स्पेशली एजुकेशन के लिए है तो एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम बाकी के लोग भी, तो बहुत अच्छा लगा और ऐसे इवेंट्स होते रहे ये चाहती हूँ। सर आपको कैसा फील हो रहा है? सर मैं भी फर्स्ट टाइम ही आए हम दोनों एंड काफ़ी इंटरेक्टिव था ये एंड एक्टिविटीज़ थी जिससे भी मतलब वो हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। और वो एक्टिविटीज़ मतलब दो चीज़ उसमें हो रही थी, इंटरेक्शन भी हो रहा था और साथ में एक्टिविटी भी हो रही थी। तो वो एक अच्छा लग रहा था जो एक्टिविटी करके हो रहा था। नॉर्मली फन जनरेट हो रहा था जैसे हम योगा करते वगैरह, तो ये भी उस टाइप से था एंड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए था। तो ये एक अच्छा तरीका था जिससे अवेयरनेस स्प्रेड वो लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप यंगेस्ट लग रहे हैं, आप बहुत सो एज एजुकेशन आप पता है आप एजुकेशन के फील्ड में भी हो। सो कैसा एजुकेशन को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एजुकेशन तो हर किसी को करना ही चाहिए एजुकेशन। और वॉकिंग से मतलब आज मेरा पहली बार ही था कि वॉकेथॉन, तो उसमें मतलब सब एक साथ मिले जुड़े और वॉक करने से डेली वॉक करना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डेली वॉक करना चाहिए, इससे हम एक साथ टीम वर्क भी कर सकते हैं, मतलब एक साथ टीम वर्क भी कर सकते हैं और मिलकर जुड़ भी सकते हैं सब एक साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फन एक्टिविटीज़ में भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। हम आए हैं वॉकेथॉन में और यहाँ पे इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। हमारे साथ जुड़े सीनियर पैनल इस इवेंट के। सर कैसा लग रहा है, इतने नेक सोच के साथ आपने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया शो, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया रहा, हम बहुत इंजॉय किए। अच्छा वॉकिंग हो गया, उसके बाद में योगा और फिटनेस क्लास हुई, बहुत इंजॉय किया सबने। बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी ऐसे इवेंट होते रहना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है टीपीएफ से। सर आप बताएंगे आपके बारे में? टीपीएफ का जो ये कार्यक्रम है, टीपीएफ एक हमारे संस्था का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सब
हाई क्लास प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। और ये प्रोग्राम जो जिस एम के साथ लेते हैं कि बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से एक अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, तो जब एजुकेटेड लोग जब इस तरह के इनिशिएटिव लेके काम करते हैं तो समाज में एक नई जागृति आती है और ये जागृति से सबको प्रेरणा मिलती है। टीपीएफ इसी तरह बढ़ता रहे, यही मंगल कामना। सर मैम, एज अ वुमेन देश में आज भी वो बहुत जगह है जहाँ पे वुमेन्स को एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो आपने इस चीज़ का बेड़ा उठाया, कैसा लग रहा है आपको? कुछ कहेंगे इसके ऊपर आप? हमको ये टीपीएफ का जो ये एजुकेटेड चाइल्ड वाला है, ये वाला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, तो हमारे टीपीएफ की तरफ से हेल्प का जैसे रहता है, तो उसके लिए भी हम टीपीएफ के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज ये वॉकेथन का कराया उन्होंने, उसमें तो हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है अगर आज नहीं आते तो हम बहुत बड़ा मिस करते, तो हमको बहुत मज़ा आया। थैंक यू मैम। सर, वॉकेथॉन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक नई सोच, एक नई तरीके से चीज़ें लाई गई है, तो क्या कहेंगे आप? जिस तरह से टीपीएफ ने ये ऑर्गेनाइज किया है कि लोगों में हेल्थ अवेयरनेस भी हो और एजुकेशन के लिए जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनके लिए फंडिंग कैसे की जाए, उनको एजुकेटेड किया जाए, उसके लिए जो काम कर रहे हैं मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ टीपीएफ का, और ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी करते रहें, ऐसी शुभकामना करें। सर, आप कुछ कहेंगे सर? वही कि ये जैसे पिछले 3-4 सालों से हमारा ये प्रोग्राम होते आ रहा है। पिछले 2 सालों में साइक्लोथॉन के नाम से था, इस बार एक नया थीम वॉकाथॉन। और जब कोई भी इवेंट होता है उसके पीछे अगर नेक मकसद जुड़ा हुआ होता है, जैसे इस बार है आचार्य शिक्षा सहयोग योजना, जो समाज के डिजर्विंग बच्चे हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं एजुकेशन, तो समाज खुद आगे आए, खुद में अपनी सहभागिता दे और फिर उसी से समाज आगे बढ़े। तो ये बहुत अच्छा है। टीपीएफ को ऑल द बेस्ट उसी के लिए। जिस तरह महात्मा गांधी जी ने चल के इस देश को आज़ादी दिलाई थी, दांडी यात्रा करके इस देश को आज़ादी दिलाई थी, उस तरह से वॉकेथॉन ने भी एक बेड़ा उठाया है बच्चों के एजुकेशन के लिए और बच्चे को पढ़ना करने के लिए। सो हम आए हैं वॉकेथॉन में और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ की यूथ। बताएंगे कैसा फील हुआ आपको यहाँ पर? ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने इवेंट अटेंड किया, और काफ़ी हद तक बहुत अच्छा था। हमें नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने मिली और एक्टिविटीज़ जो थी वो काफ़ी हद मोटिवेटेड थी और फ़न भी था। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे और इवेंट्स होते रहे जहाँ पे हमें सीखने मिले और लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिले और लोगों के बारे में जानने का मौका मिले। और जो स्पेशली जो इवेंट है, जैसा कि बताया गया कि बच्चों के लिए हो रहा है, जो जिनके लिए हम कंट्रीब्यूट करने वाले, तो वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहा। और आई होप कि सभी इससे मोटिवेटेड हो और इसमें आगे बढ़े। आपको कैसा फील हो रहा है? Yeah, it was my first time too. I enjoyed it a lot and I hope this continues away. It was a nice initiative taken by the committee and the walkathon that promotes the child growth and the education fund. It is a very nice move. I hope this continues for a longer time. थैंक यू सो मच। आपको कैसा फील हो रहा है इस वक्त? मेरे को तो बहुत अच्छा फील हुआ। आई थिंक इट्स द बिगनिंग ऑफ अ गुड थिंग, और ये सब चीज़ें अगर इवेंट्स होते रहेगी बच्चों के लिए अच्छा ग्रोथ होएगा। मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि ये बिगनिंग हुई इसकी, और ऐसे इवेंट्स होते रहे, बस ये चाहता हूँ मैं। एजुकेशन पर्पस के एक रिगार्डिंग इस शो को ऑर्गेनाइज किया गया, तो एजुकेशन लेके आपकी क्या सोच है? एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सोसाइटी के लिए। एजुकेशन के थ्रू ही आप मतलब सोसाइटी ओवरऑल ग्रो कर सकती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन इन्होंने किया है हेल्थ प्लस एजुकेशन, इस कॉम्बिनेशन से पूरी टोटल मतलब सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मैम। थैंक यू। हेलो, वेलकम टेस्ट टेक न्यूज़। हमारे साथ जुड़े हैं मधु मैम। मधु मैम, इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ और इतना अच्छा ग्रेड में देखा कि सब बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया। कैसा फील हो रहा है ऑर्गेनाइज करके आप? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मतलब जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हमारा बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। तो मुझे मतलब सबका जोश देख के, सबका स्पार्क देख के कि बहुत अच्छा लगा कि हम यहाँ पे 2 मैसेज दिए हैं। एक हमने एजुकेशन का मैसेज दिया है जो कि बहुत ज़रूरी है आज की सोसाइटी के लिए, क्योंकि आप एक बच्चे को पढ़ाते हो तो आप सारी सोसाइटी को पढ़ाते हो। और दूसरा हमने एक और मैसेज दिया है, दैट इज़ फिटनेस, कि अगर जब आप खुद की बॉडी को फिट रखते हो तो आप मेंटली भी फिट रहते हो और आप फिजिकली भी फिट रहते हो। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू टू एवरीवन। सो मैम, एज ए यूथ आपने जो इतना बड़ा बेड़ा उठाया है, तो और इसके अलावा और क्या आपकी सोच है कि इस इवेंट में और क्या नया कर सकते थे आप? इस इवेंट में जैसे कि हमने इस बार जो टारगेट लिया है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट ईयर हम और ज़्यादा लोगों को बूस्ट कर सके। एंड हमने जो भी सेगमेंट्स रखे हैं, लाइक हमने जो एक्टिविटीज़ करवाई एंड आगे भी जो हम वॉकेथॉन को प्रमोट करते हैं, सो बेसिकली आई प्रेफर कि हम और यूथ को कनेक्ट करें। यूथ आएगा, उनके पेरेंट्स आएंगे, तो इट विल बी लाइक अ गुड, समाज की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। सो आई फील कि
ऐसे इवेंट से ही लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से, एंड ये बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा सब एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज करते हैं तो चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, तो आपको कुछ चैलेंजेस ऐसे कुछ कठिनाइयाँ कुछ आई? यस, चैलेंजेस बिल्कुल आए, पर वो कहते हैं ना कि चैलेंजेस में 2 चीज़ आपका बहुत सपोर्ट करती है। एक तो हमारे गुरुदेव, तो हमारे गुरुदेव ने हमको सच में बहुत सपोर्ट किया। हमारे स्टार्टिंग से चैलेंजेस आ गए थे, लेकिन अभी मैं राहुल भाई से यही बात कर रही थी कि गुरुदेव साथ थे तो हो गया। और दूसरा हमारी पूरी टीम, मेरी पूरी सपोर्ट सिस्टम है ये, और बाकी मेरी पूरी टीम, तो हमारी पूरी टीम जब साथ में रहे तो कोई भी चैलेंजेस आए वो ओवरकम हो ही जाते हैं। तो डेफिनेटली डिवाइन एंड टीम ने हमें पूरा सपोर्ट किया है चैलेंजेस में हमारे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतने अच्छे इवेंट के लिए, आपकी सोच बहुत ही अच्छी लगी। जुड़े रहिए हमारे और न्यूज़ के लिए। हमारे मधु मैम हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वॉकेथॉन। जुड़े रहिए हमारे साथ तेज टेक न्यूज़ पे। नमस्कार। My name is Sankit and welcome to the event. So as you are an organizer, so what actually you are looking for? क्या हुआ यहाँ पे, कैसा हुआ ऑर्गेनाइज, कैसा किया, बताइए सर। तेरापन जैन समाज के अंडर में हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें तेरापन प्रोफेशनल फोरम, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे प्रोफेशनल्स की टीम्स हैं, जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सीएज ये सब रहते हैं, लॉयर्स। इनके पूरे ग्रुप जो समाज से जुड़ा हुआ है वो शाइन के उद्देश्य में काम करता है, जो स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन और इंटेलेक्ट और जितने परामर्श हमारे होते हैं, जहाँ पे जिनको भी प्रोफेशनल एक एडवाइस चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। और उसी के अंडर में आज जो एक वॉकेथॉन ऑर्गेनाइज़ किया है वो रिगार्डिंग हमारे जो शिक्षा सहयोग योजना है आचार्य महाप्रज्ञ की, इससे जिसमें हम जो बच्चे नीडी हैं और जो डिज़र्व करते हैं उनके लिए हम उपलब्ध कराते हैं स्कॉलरशिप्स, जो स्कूल के बच्चे हैं 1 to 12, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये उन्हीं के एजुकेटेड चाइल्ड को मोटो को लेके ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है वॉकेथॉन के से, जहाँ पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है, तेरापन समाज, जैन समाज नागपुर का, और हम इसको प्रमोट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और हमें जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं, मालू अंकल, और हमारे मंत्री हैं सेक्रेटरी विवेक जी पारक, और ये पूरा ऑर्गेनाइज मधु राका जी ने किया है। आप अभी बात करेंगे तो आपको और डिटेल उनसे मालूम पड़ेगा। सर कैसा लगता है कि अपने से एकदम सीनियर लेवल का आपने काम किया है और आपको लगता है कि इतनी ग्रेट सोच, तो आपको कैसा बताएंगे, आप किस तरह से बताएंगे? नहीं, आज के समय के हिसाब से ये बहुत ज़रूरत है, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वालिफिकेशन अच्छा सा कर सकते हैं बट ड्यू टू फाइनेंशियल सिचुएशन वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इस दिशा में एक उठाया गया कदम है जो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सुंदर है। सर कैसा लग रहा है सर आपको, आज इवेंट सक्सेसफुल रहा और सब लोगों को इतना इन्जॉयमेंट हुआ, सर कैसा फील हो रहा है? सर है ना, सबसे पहले है ना जितने भी हमारे गेस्ट और आए हैं उनको थैंक यू। और फिटनेस के साथ जो हमारी एक सोच है कि है ना कि चाइल्ड को एडुकेट करने के लिए कि पैसे के अभाव में कोई भी है ना शिक्षा से वंचित नहीं रहे, तो उसके लिए ये ऐसे इनिशिएटिव्स हम लोग आगे भी करते रहेंगे। और जो ये रिस्पॉन्स मिला है तो उसके लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू। सर कैसा लगा कि एक यूथ होकर आपने इस इवेंट में ऑर्गेनाइजिंग टीम में थे और आपने लोगों को इंस्पायर किया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए ताकि आजकल के जो जेनजी है उनमें जो स्पार्क है वो सही डायरेक्शन मिलता रहे, ना कि भाई दूसरी जगह पे यूज़ कर पाए उस चीज़ को, और अच्छे काम में रहे तो अच्छा लगेगा। सो ये थे हमारे साथ वॉकेथॉन के ऑर्गेनाइजर जिन्होंने एक ग्रेट सोच के साथ इन्होंने एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी न्यूज़ के लिए तेज न्यूज़। नमस्कार, थैंक यू।